बजा दिया पकड़ के इंडिया ने। और टीम इंडिया ने आपको यह बता दिया कि हम कोई पाकिस्तान की टीम की तरह नहीं है, हम कंप्रीहेंसिव विक्ट्रीज लेंगे, हम बॉलिंग में भी उसी तरह परफॉर्म करेंगे, हम बैटिंग में भी उसी तरह परफॉर्म करेंगे। और जसप्रीत बुमराह ने शाहीन अफरीदी को अपने एल पे रख के इस लापे के साथ साइड पे कर दिया और बजा दिया पकड़ के इंडिया ने। बुमराह तो ऐसे था जैसे सुबह सॉल्ट था, वो भी गोला और ये आग का गोला। बुमराह नहीं, आग का गोला इंडिया ने लमलेट कर दिया। इंडिया ने बारबाडोस में अफगानिस्तान को बताया, बेटा तुम नंबर 2 पे तो आगे होगे साउथ एशिया में, पाकिस्तान का तुमने पीछे कर दिया होगा, लेकिन मेरे बच्चों हम हैं इंडिया, हम हैं इंडिया। वो देखें क्या बात है, वेस्ट इंडीज के जजायर में मैच हो रहा है, बारबाडोस में, और छाए हुए हैं इंडियन। ये बुमराह है कौन? ये कौन बुमराह है जो 4 ओवर्स में 3 विकेटें ले लेता है, रन 1.5 रन की औसत से सिर्फ मार खाता है, बमुश्किल 1.5 रन की औसत से। भाई ये बुमराह है कौन? क्या बॉलिंग की उसने, छोड़े आगे देखें बॉलिंग उसने क्या किया यार, इस तरह का ऑलमोस्ट अनप्लेबल बॉलर है। मिला के वो बॉलर जिसको विकेट का फर्क नहीं पड़ता, वो बॉलर जिसको बल्लेबाज का फर्क नहीं पड़ता, वो बॉलर जिसको जो कंडीशन का मोहताज नहीं, वो नाम है जसप्रीत बुमराह। और बहुत सी बहस टीम इंडिया क्रिकेट को लेकर चलती है कि क्या जसप्रीत बुमराह इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े बॉलर हैं। बहुत से लोग उनको शायद वसीम अकरम वकास यूनुस के साथ भी मिलाते हैं, बट मैं इस किसी कंपैरिजन में नहीं आ रहा। बट मुझे लगता है कि आज के क्रिकेट में कोई नंबर 1 बॉलर है तो शायद जसप्रीत बुमराह। इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, बट जिस तरह से इंडिया ने अफगानिस्तान को हराया है, जिस तरह से डोमिनेंस दिखाई है, भाई मजा आ गया मैच देखने का, कमाल कर दिया इंडिया ने। बट भाई पाकिस्तान से बड़ी आवाजें उठ रही हैं कि अफगानिस्तान के प्लेयरों ने इंटेंशनली हारे हैं, अपने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स को बचाया है, ये पाकिस्तान के आगे शेर होते हैं तो ये इंडिया के आगे ढेर क्यों बन जाते हैं? भाई ऐसा क्यों होता है? ये अफगानिस्तान को सडन क्या हो जाता है? तो उस बारे doing. See the ball. Just spinning it. Not even slower one. It's not a slow one, it's actually off break. We understand ball is gripping, so have to bowl like off spinner. So that's what he does. He's got the best Yorkers, right? He's got the best Yorker. We all know that. Why he's the smartest fast bowler on the planet? Because he reads the pitch and the situation so better than anybody else. Because that he doesn't have a long run up. So think about it. He just comes on the crease, only thinks about how I'm going to get the people out. लेकिन अगर आप इस गेम को पढ़ें तो बुमराह अगेन बहुत सुपर 4 ओवर 7 रन 3 विकेटें। लेकिन कोई जो आपको ये बात नहीं बता रहा होगा जो मैं बताने जा रहा हूं कि एक उमर जई का जो यॉर्कर मारी थी और कीपर और स्लिप के बीच से जो वाइड स्लिप थी, दूसरी स्लिप पर तकरीबन लगाई हुई थी, उस बीच से जो चौका गया तो डेफिनेटली वो 4 रन भी इसी 7 रन में शामिल है बुमराह के। तो इसका मतलब कि बुमराह ने तो बिल्कुल ही नथिंग, कुछ भी नहीं दिया है यार। मतलब आप उसको 2 दुगिया भी नहीं कर सके उसके उस चौके के अलावा। तो ये है वो बात, ये है वो कैलिबर, ये है वो क्लास। अफगानिस्तान के साथ से इस खुशफहमी को दूर किया इंडिया ने कि भाई वो जब खुश थे कि इंडिया हमने जिस तरह न्यूजीलैंड को निकाल बार किया, न्यूजीलैंड को 75 रन पे ऑल आउट कर दिया, हम इंडिया को भी इसी तरह शिकस्त दे देंगे, इंडिया को भी इसी तरह हरा देंगे। लेकिन इंडिया ने आज उनको औकात दिखा दिए कि भाई हमसे पंगा नॉट चंगा। उस्ताद होता है, चाहे शागिर्द जितना भी रेडी होकर आ जाए, लेकिन जब सामने सिलेबस में सूर्य कुमार यादव हार्दिक आएगा फिर कोई नहीं टिकेगा। देखिए कोहली नहीं चला, रोहित नहीं चला और 180 रन तब भी बन गए। भाई साहब क्या बैटिंग है, क्या बॉलिंग है इस टीम के पास। और शरीफ नहीं चला, बुमराह की स्ट्रीक सर किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, स्ट्रीक ऐसे ही चलेगी। स्ट्रीक जब तक रोहित शर्मा टाइटल नहीं उठाएगा तब तक स्ट्रीक नहीं टूटने देगा। 27 पर 3 विकेट उड़ी, फिर आप देखिए 75 पर 5 विकेट उड़ गए, मतलब अनबिलीवेबल, आपको यकीन नहीं हो रहा था। और पता नहीं इंडिया क्यों ऐसा किसी को 100 के ऊपर जाने ही नहीं देता, उसको नीचे से पकड़ लेता है, उसकी टांगे पकड़ के ना नीचे उसकी पतलूने गीली कर रहा होता है कि भाई तुमने ऊपर जाना ही नहीं है, तुम नीचे आओ, हमें बेहतर पता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिया ऐसा डेट है ना, खुद 180 कर लेगा, अगले वाले को 180 चेज भी नहीं करने देगा। अफगानिस्तान को भाई इंडिया ने, मैं कहता हूं उनको उनकी नानी याद दिला दी है। भाई इतना कोई बुरा तरीके से मार सकता है किसी को? ये ओवर कॉन्फिडेंस मारा है अफगानिस्तान को और किसी चीज ने नहीं मारा। और इंडिया की तो यार क्या ही बात करें, मतलब हर जगह पे इन लोगों ने सोचा हुआ है, इन लोगों ने तैयार किया हुआ है कि हर जगह पे हम लोगों ने स्ट्रीक जो है वो बनानी है। से पूछ लीजिए कि आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन सा है, वो विराट कोहली का नाम लेंगे या रोहित शर्मा का नाम लेंगे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये ज्यादती है। मुझे लगता है जितना बड़ा कद विराट कोहली का है उतना ही बड़ा कद जसप्रीत बुमराह का है।
विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम इंडिया के बाजू जरूर हो सकते हैं, मगर दोनों टांगों का काम करते हैं जसप्रीत बुमराह। कहीं पर देख लीजिएगा ये दो बल्लेबाज फिसलेंगे या नहीं फिसलते, मगर जसप्रीत बुमराह ये चट्टान की तरह सामने खड़े आपको नजर आएंगे। आपको जो जीत इंडिया की टीम की नजर आएगी उसमें अगर बॉलर्स में कोई किरदार होगा, आपको जसप्रीत बुमराह का किरदार नजर आएगा। वो चाहे वनडे क्रिकेट हो, वो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वो चाहे T20 क्रिकेट हो। आयन बिशप ने कहा है कि वंस इन अ जनरेशन बॉलर हैं ये जसप्रीत बुमराह, और आयन बिशप किसी की तारीफ कर रहे हैं। आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या कद होगा जसप्रीत बुमराह का भी। और जो Fab 4 का चलता है ना चक्कर बैटर्स में, वो होने चाहिए, वो होने चाहिए। मुझे लगता है कि Fab 4 अगर आप बॉलर्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस ये दो नाम सामने आते हैं, बाकी दो नाम जो मर्जी आप ऐड ऑन कर लें। मैं करंट की बात कर रहा हूँ, करंट मीन के लगातार 2-3 वर्षों में जो सीन चला है उसके मुताबिक आप देख लीजिएगा। इस वर्ल्ड कप की कहानी देख लीजिए, पाकिस्तान के मैच में जसप्रीत बुमराह ने जो किया वो पाकिस्तानी फैंस के जहनों में नक्श हो चुका है। उसमें मैन ऑफ द मैच थे, उससे पहले आयरलैंड के खिलाफ मैन ऑफ द मैच थे, लगातार 2 मैच में मैन ऑफ द मैच रहे। और अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ उससे पहले 11 ओवर में 45 रन दिए हैं, 5 विकेटें ली हैं, 4.5 की एवरेज बनती है। अफगानिस्तान के खिलाफ पावर प्ले में उठा के देख लीजिए, 2 ओवर 5 रन 2 विकेटें, और आउट किसको किया है? हजरतुल्लाह जज़ई को और गुरबाज को। फिर तीसरा ओवर करने आते हैं, एक और विकेट ले लेते हैं, रन सिर्फ 2 देते हैं, 3 ओवर 7 रन 3 विकेटें, और उस जगह पे जहां पे टीम इंडिया ने 180 रन किए, यानी बैटिंग पैराडाइज विकेट बारबाडोस की। तो कुल मिला के वो बॉलर जिसको विकेट का फर्क नहीं पड़ता, वो बॉलर जिसको बल्लेबाज का फर्क नहीं पड़ता, वो बॉलर जिसको जो कंडीशन का मोहताज नहीं, वो नाम है जसप्रीत बुमराह। और बहुत सी बहस टीम इंडिया क्रिकेट को लेकर चलती है कि क्या जसप्रीत बुमराह इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े बॉलर हैं। बहुत से लोग उनको शायद वसीम अकरम वकास यूनुस के साथ भी मिलाते हैं, बट मैं इस किसी कंपैरिजन में नहीं आ रहा। बट मुझे लगता है कि आज के क्रिकेट में कोई नंबर 1 बॉलर है तो शायद जसप्रीत बुमराह। अब वो जीत जाएंगे। अबे क्या वो अफगानिस्तान की झटियल भी मारेंगे क्या? देखा नहीं किस कदर इनसिक्योर रहते हैं अफगानी खेलते हुए उनसे। अब भले मेरे घंटे के फैन कहते रहे कि IPL कॉन्ट्रैक्ट के लिए खेल रहे हैं, ये भी कहते हैं। अबे तो तुम भी अपने आप से खेल लिया, हमारे मेरे से आगे खेल लिया करो ना। क्यों खेल लो? है कोई IPL कॉन्ट्रैक्ट के लिए खेल रहा है, कोई BCCI ने खरीदा हुआ है। अबे तुम इस चीज से बाहर आ जाओ भाई। हाँ, वरना तकलीफ में रहोगे हमेशा। वो देखो वो लड़के जो लेके खड़े हुए थे ना, किंग कोहली फैन फ्रॉम पाकिस्तान, हाँ, ये वाली हालत हो जाएगी तुम्हारी। तो वो तो शुक्र है कि वो अब्बू को मानते हैं, इसलिए पोस्टर लेके खड़े हुए थे ग्राउंड में। कुछ और भी बैठे थे जो आइसक्रीम में खा रहे थे। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग फ्रॉम बुमराह एंड अक्षर इनिशियली। अर्शदीप की 3 विकेटों को राइट ऑफ मैं नहीं कर रहा। पहले ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज ने चार्ज किया तो अर्शदीप पे 13 रन बटोर लिए, लेकिन अगर आप इस गेम को पढ़ें तो बुमराह अगेन वो सुपर 4 ओवर 7 रन 3 विकेटें। लेकिन कोई जो आपको ये बात नहीं बता रहा होगा जो मैं बताने जा रहा हूं कि एक उमर जई का जो यॉर्कर मारी थी और कीपर और स्लिप के बीच से जो वाइड स्लिप थी, दूसरी स्लिप पर तकरीबन लगाई हुई थी, के बीच से जो चौका गया है, तो डेफिनेटली वो 4 रन भी इसी 7 रन में शामिल है बुमराह के। तो इसका मतलब कि बुमराह ने तो बिल्कुल ही नथिंग, कुछ भी नहीं दिया है यार। मतलब आप उसको 2 दुग्गियां भी नहीं कर सके उसके उस चौके के अलावा। तो ये है वो बात, ये है वो कैलिबर, ये है वो क्लास जो जसप्रीत बुमराह की है। और हमेशा से हम लोग आपको यही बताते हैं कि अगर आप अक्रॉस दी फॉर्मेट का वर्ड तो बहुत सुना है आपने, मैं एक वर्ड कहता हूं कि अगर आप अक्रॉस दी कंडीशन देख लें कि सारी कंडीशन में कौन आदमी है कि आप उसे एशिया में बॉल गिरवाएं, फंसी हुई विकेट पे गिरवाएं, फास्ट विकेट पे गिरवाएं, हर विकेट पे तो जो सबसे जल्दी अडॉप्ट करता है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होकर सामने आता है उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। ऐसे कैसे हो सकता है कि कप्तान की फॉर्म ना हो जी? अच्छा, जो वर्ल्ड का बेस्ट है उसके रन्स ना हो। हाँ, और टीम बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, और टीम इंडिया ने आपको यह बता दिया कि हम कोई पाकिस्तान की टीम की तरह नहीं है। हम कंप्रीहेंसिव विक्ट्रीज लेंगे, हम बॉलिंग में भी उसी तरह परफॉर्म करेंगे, हम बैटिंग में भी उसी तरह परफॉर्म करेंगे। और जसप्रीत बुमराह ने शाहीन अफरीदी को अपने एल पे रख के इस लापे के साथ साइड पे कर दिया और बजा दिया पकड़ के इंडिया ने। अब आओ ना मेरे पास वो घंटे के फैंस, और निकलो ऐसी की तसी, अब निकलो बाहर घंटे के, और घंटे के बाहर निकलो, घंटे के बाहर निकलो। कभी जिंदगी में अफगानिस्तान से 1 मैच जीता हो? पाकिस्तान ने कभी अपनी जिंदगी में अफगानिस्तान से 1 मैच जीता हो? कभी अपनी जिंदगी में मुझे बता दो। जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से 1 मैच जीता हो?